Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 88812-6277-284 आपने दिया नहीं 00170356. वॉक थ्रू का यूज़ अभी करा या नहीं करा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वॉक थ्रू पे सर नहीं किया, आज कर लेंगे। लेकिन फैमिलीज़ कितनी डिज़ाइन करी हैं अभी इंटीरियर की, क्योंकि इंटीरियर का मतलब है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस जब तक नहीं होंगे हम डिटेल्स पे काम नहीं कर सकते। बेड, टेबल, वार्डरोब, टीवी यूनिट, हर एक मॉडल। तो अगर ये नहीं डिज़ाइन करा है तो इनको आप डिज़ाइन करके अपने पास रखिए सर, ठीक है। रीज़न ये है कि कैड में ड्राफ्टिंग करना बहुत इजी होता है। ऑटोकैड में आप कोई भी 2D डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, आप उसका टॉप व्यू दिखा सकते हो, आप उसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करके दिखा सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसमें। बट रैविट में इस पे अगर काम करना है आपको तो इसके लिए आपके पास 2D की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 3D मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2D की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें उसी का ही फ्रंट एलिवेशंस देना पड़ेगा। जो सेक्शन हम कट करेंगे उस फर्नीचर का सेक्शन जब विजिबल होगा जब वो 3D मॉडल में कन्वर्ट होगा। तो फैमिलीज़ जब मैंने एक्सप्लेन करी थी तो मैंने बोला था फर्नीचर डिज़ाइन की लाइब्रेरी आप बना के रखेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन सिंबल्स आप डिज़ाइन करके रखेंगे फैमिलीज़ के थ्रू। एलिवेशन सिंबल, ये डिटेल्स कैड में बहुत इजी है। आपने सेक्शन का सिंबल देना है, आपने दे दिया। एलिवेशन का सिंबल देना है, आपने दे दिया। लेकिन वहाँ पर एक एक चीज़ डिज़ाइन करके रखनी है आपको, इसलिए बहुत टाइम टेकिंग पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे काम करना है और क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पर काम करने की। सबसे पहला पॉइंट, और कैड और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हम दोनों को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हम इस बात पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जब हम काम करते हैं इंटीरियर पे तो प्लानिंग करना, प्लानिंग के बाद उनका एलिवेशंस निकालना, प्रोजेक्शंस के साथ आपने प्रोजेक्शन लेके एलिवेशन A B C D सारे डिज़ाइन कर लिए और जो व्यू में रिप्रेजेंट हो रहा है वो आपने मेंशन कर दिया वहाँ पर। लेकिन रैबिट में ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये लगता है कि रैबिट में अगर हम काम करेंगे तो काम हमारा फास्ट होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास सारी फैमिलीज़ अवेलेबल होना चाहिए। अगर फैमिलीज़ नहीं है, सिंबल्स नहीं है, काम लेंथी होगा, दोनों में डिफरेंस। तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करें?
क्या रीज़न है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट करा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब हम इसमें काम करते हैं ना, तो इसमें काम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करते हैं। एक्सटीरियर वॉल, एक एक वॉल को रीनेम करके, उसके साइजेस को चेंज करके ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पर वॉल फेस एक्सटीरियर, फेस इंटीरियर लेके पिक लाइन का यूज़ करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम क्या एक्सप्लेन करी थी कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पर लेते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो ज़रा सा भी पॉइंट अगर वॉल को नहीं ट्रैक करेगा तो वो कुछ इस तरह ड्रॉ कर देगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैड में ज़्यादा होते हैं और लाइन को ट्रैक करने में दिक्कत आती है। दोनों मेथड हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं सेंटर लाइन को ट्रैक करने के बाद भी, चाहो जो इजी पड़े। या आप पहले से ही जब आप इसको ड्रॉ करें, जब इस पर काम करें, तो ये जो नंबर ऑफ डिटेल्स है इनको वहाँ से माइनस कर दें। इन डिटेल्स को वहाँ से माइनस कर देना। TL को प्रेस करना। TL मतलब थिकनेस ऑफ वायर फ्रेम कर लेना है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिटेल ज़्यादा होगी तो वॉल को पिक करने में दिक्कत आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि हर एक वॉल को डुप्लीकेट करते हुए चलना है। अगर आप आगे इसकी डिटेल देना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि क्या है, क्या डिटेल दे रहे हैं और किस पे हम काम कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। व्यू, 3D व्यू, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर हम उसको चेंज कर लेंगे हाइट के साथ। लेवल को पहले मेंटेन कर लेना। एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑटोकैड नहीं है, ज़रा सी गलती करोगे पूरा मॉडल गड़बड़ हो जाएगा। लेवल को मेंटेन कर लेना। दूसरा ये है कि लेवल के साथ साथ आप पहले से ही फिनिश और स्लैब दोनों को साथ में दे देना, ठीक है। लेयर को मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोर मेंशन करना, लोड फैमिली पे जाना, जो भी डोर का डिज़ाइन चूज़ करना है वो डोर का डिज़ाइन यहाँ पर चूज़ कर लेना अपना, ओके करना और प्लेस कर लेना। टाइप्स ऑफ डोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो मॉडल अच्छा लगे वो वहाँ पर प्लेस कर लेना, साइज़ को चेंज कर लेना, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये जो टाइम टेकिंग वाला पार्ट है ना, वो जो टाइम हमारा जो सेव हो रहा है, वो जो टाइम इसमें सेव हो रहा है, मेरा टाइम हमारा किस में सेव हो रहा है, मॉडल को हमें क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। साइजेस यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे एंड मूव, व्यू, 3D व्यू, शेडेड, हर एक मॉडल को बहुत ध्यान से एक और इसी के साथ लेके चलना, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है। विंडो प्लेस करना, डुप्लीकेट करके उसका नाम चेंज करना, विड्थ। अब ये सब चीज़ें किसके बेसिस पे हैं? ये सारी डिटेल्स कैड फाइल के बेसिस पे। तो कैड फाइल आपकी ओपन होना चाहिए जब आप इस पे काम करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। कैड फाइल अगर आपकी ओपन होगी तो आप वहाँ पर हर एक डिटेल्स को निकाल सकते हो। साउथ एलिवेशन पे जाके वायर फ्रेम पे जाना, वहाँ पर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, कहाँ पर क्या डिटेल्स हमारी है, क्योंकि दोनों व्यू दिखाएगा, फ्रंट का भी दिखाएगा व्यू और साइड का भी व्यू दिखाएगा, ठीक है। ये मत कंफ्यूज होना, वो ये व्यू भी दिखाएगा और बैक भी दिखाएगा।
हमें पूरा एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा एक मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा मैन्युअली। हर एक चीज़ की डिटेल्स को वहाँ पर देना पड़ेगा, फ्लोर से लेके हर एक पार्ट, यहाँ तक स्लैब भी डिटेल्स के लिए। क्योंकि कैड में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो 2D सॉफ्टवेयर है। क्या क्या आपके पास होना चाहिए डिटेल्स इस पे काम करने के लिए, ये आज समझ लेना, ठीक। नंबर 2 पॉइंट, हम कोशिश करते हैं जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में मेंशन करने की, हर एक डिटेल्स को देने की। सेक्शन का सिंबल पढ़ाया था ना मैंने, तो सेक्शन के सिंबल फैमिलीज की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिना फैमिलीज की प्रैक्टिस काम चलेगा भी नहीं। सेक्शन का सिंबल दो वहाँ पर। स्केलिंग के थ्रू ऑब्जेक्ट कंट्रोल कर सकते हो, मैटर नहीं करता है, वो कोई इशू नहीं है, आप इनको चेंज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो क्या पढ़ाया था कि फैमिलीज, ये साइड में जो ऑप्शंस आ रहे हैं एनोटेशन सिंबल्स, यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पर सेक्शन हेड फील्ड दिया हुआ है, सेक्शन हेड फील्ड, राइट क्लिक, यहाँ पर रीलोड का ऑप्शन भी दिया है इन्होंने। रीलोड का मतलब होता है कि आपके पास अगर सेक्शन के सिंबल हैं तो वेल एंड गुड, आप उनको बना के फैमिलीज में सेव करके रख लो। ये दिया है सेक्शन हेड, पॉइंट, फिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स दिए हैं, ठीक है। इनको पहले से डिज़ाइन करके रखना पड़ता है। पॉइंटों को समझना पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी। आप इन सिंबल्स को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, ऑलरेडी इन यूज़ में वो ऑलरेडी है। और दूसरा ये कि आप इन सिंबल्स को राइट क्लिक करके एडिट पे जाके फैमिलीज में भी चेंज कर सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको